अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर जाना सी प्लस प्लस का। तो सी प्लस प्लस के अंदर अगर हमें कमेंट्स लिखने हो सिंगल लाइन कमेंट्स तो हम उसे डबल स्लैश से स्टार्ट करते हैं, और अगर मल्टी लाइन कमेंट्स एक से ज़्यादा लाइन के अंदर कमेंट लिखने हो तो हम स्लैश और स्टार और इसी तरह इसकी क्लोजिंग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए। और कमेंट्स आपको पता है कि जस्ट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा आपकी किसी भी फार्मूले की डिस्क्रिप्शन हो या आपके कोड की डिस्क्रिप्शन हो सकती है, या उसको डिफ़ाइन करने के लिए कुछ भी आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं कमेंट्स के अंदर। ये लिखें ना या ना लिखें, प्रोग्राम को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका एक्चुअल जो बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है सी प्लस प्लस का, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो याद रखिएगा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम सबसे पहले हेडर के अंदर लिखा जाता है, जो कि लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करवाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखते हैं नेम स्पेस, जो कि इस तरह लिखी जाती है यूजिंग नेम स्पेस std। और फिर उसके बाद हम बेसिक स्ट्रक्चर में लिखते हैं इंट मेन। यहाँ पे ये मेन फंक्शन की डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक 10 लाइन से लेकर 15 लाइन तक। तो इंट मेन आपको सबसे स्टार्ट पे लिखना होता है, फिर पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रेसेस, और एंड भी इसी तरह कर्ली ब्रेसेस से होता है। इस कर्ली ब्रेसेस से इस कर्ली ब्रेसेस के दरमियान ही मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हैं। ये पहली लाइन फंक्शन हेडर कहलाती है, और ये 11 से कर्ली ब्रेसेस जो स्टार्ट हो रही है और 15 पे ख़त्म हो रही है, ये फंक्शन की बॉडी कहलाती है। और आपने जितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखनी होगी वो इसी मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखेंगे। और आपने जैसे ये सी आउट की स्टेटमेंट एक लिखी हुई है और रिटर्न ज़ीरो की स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे उस स्टेटमेंट का एंड जो है वो सेमी कॉलन पे होगा। आप देख रहे हैं दोनों स्टेटमेंट का एंड जो है सेमी कॉलन पे हो रहा है, इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सी आउट की स्टेटमेंट यूज़ हो रही है। सी आउट की स्टेटमेंट याद रखिएगा किसी भी चीज़ को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे अगर इस प्रोग्राम को हम चला कर देखें तो हमें स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा। जैसे ही अभी इस प्रोग्राम को चलाऊँगा, जैसे इस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं है, ओके लिखा गया है, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी हमें, हेलो वर्ल्ड। और अगर मैं इसमें से सी आउट की स्टेटमेंट को रिमूव कर दूं तो फिर मुझे कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रोग्राम की एक्चुअल आउटपुट अभी क्या आ रही है, हेलो वर्ल्ड। इस नीचे वाली को आपने इग्नोर करना है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। जस्ट यहाँ पे इसकी जो आउटपुट है वो हेलो वर्ल्ड है। अब अगर आप इस सी आउट को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो आप प्रोग्राम के अंदर चाहे हज़ारों स्टेटमेंट लिखते हैं, लेकिन सी आउट की स्टेटमेंट नहीं है तो फिर स्क्रीन पे आपको कुछ भी आउटपुट नज़र नहीं आएगी। जैसे आपको अभी आउटपुट इसकी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ तक था इसका बेसिक स्ट्रक्चर। इसको आपने अच्छी तरह से रट लेना है, याद कर लेना है। बाकी चीज़ें क्या होता है, मतलब हैश इंक्लूड क्या होता है, नेम स्पेस क्या होता है, ये फंक्शन हेडर क्या होता है, ये हमें वक्त के साथ साथ चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।